एक विचित्र मामला सामने आया है। एक सीआरपीएफ का जवान जो जम्मू कश्मीर में तैनात था, उसने शादी कर ली एक पाकिस्तानी महिला से, सियालकोट पाकिस्तान से। वो महिला टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान में थी। शादी के बारे में बॉसेस को नहीं बताया, ना ही सरकार को बताया। परमिशन ली थी, लेकिन परमिशन आने से पहले ही शादी कर ली। महिला हिंदुस्तान में थी और टूरिस्ट वीजा के बाद एक लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इतने में पहलगाम का हमला हो गया और उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि नो इफ नो बट सारे लोग जो वीजा पर हैं वो वापस जाएंगे। जब ये महिला वापस जाने लगी तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में गई, कोर्ट से राहत मिली, लेकिन राहत मिलने के बाद ये पता चला कि ये तो शादी सरकार को पता ही नहीं है इसके बारे में, और जो जवान है वो सीआरपीएफ में है। इस सब के चक्कर में उस सीआरपीएफ जवान ने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। विचित्र कहानी है, बहुत पेंच हैं इसमें, ये सारे पेंच आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये कहानी है मुनीर अहमद की। एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हैं जम्मू के, और इन्होंने 2023 में सीआरपीएफ को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं ना मीनल खान नाम की एक लड़की हैं, सियालकोट पाकिस्तान की हैं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये एप्लीकेशन उन्होंने भेज दी। इस एप्लीकेशन पर अभी तक जवाब नहीं आया था, मतलब सरकार सिक्योरिटी कंसर्न्स और ये सारी चीजें देख ही रही थी। इतने में खबर ये आई और अब पता चला है कि बिना सरकार की अनुमति के, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अनुमति बहुत जरूरी हो जाती है। अव्वल तो विदेशी नेशनल और वो भी पाकिस्तान, और सीआरपीएफ, ये सब तमाम चीजों को मिला करके ये अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। उन्होंने इंतजार नहीं किया और बिना सरकार को बताए वो सीआरपीएफ में काम करते रहे, और 24 मई 2024 को ऑनलाइन माध्यम से निकाह पढ़वा दिया गया। उधर से वहां के मौलवी, इधर हिंदुस्तान में यहाँ के मौलवी, और ऑनलाइन निकाह हो गया और उसको शादी मान ली गई। फिर टूरिस्ट वीजा पर मीनल खान हिंदुस्तान आ गई और ये जम्मू में साथ में रह रहे थे। फिर पहलगाम हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, वापस जाना पड़ा। उनके मामले के बारे में भी बताएंगे। तो मीनल खान शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा पर 25 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान आई और मार्च 22, 2025 को उनका वीजा एक्सपायर हो गया। सोचिए, 25 फरवरी को आई और 22 मार्च को वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया और उन्होंने जो उनका वीजा था, वैलिड वीजा जिस टाइम पीरियड से था, उससे वो आगे चली गई। यानी कि उनके पास अभी आज की डेट में वैलिड वीजा है ही नहीं। वो टेक्निकली हिंदुस्तान में नहीं रह सकती हैं, लेकिन उनकी दलील ये थी कि मैंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था और मेरा वो जो पूरी प्रक्रिया होती है मैं वो भी फॉलो कर रही हूं। ये सारी बातें सीआरपीएफ को मुनीर अहमद ने नहीं बताई, खास तौर से तब जब परमिशन के लिए एप्लीकेशन अभी भी ड्यू थी। अब आपको ये बता दें कि ये सारा प्रकरण सामने इसलिए आया क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो लोग वीजा पर हैं, जो आए हैं, टूरिस्ट वीजा पर आए हैं या किसी भी तरीके के पाकिस्तानी नेशनल्स हिंदुस्तान आए हैं, वो पाकिस्तान लौट जाएं। और उसकी तारीख तय हुई 29 अप्रैल 2025 को अटारी वाघा बॉर्डर से वो लोग निकल जाएं। तो यही चीज मीनल खान पर भी लागू थी, लेकिन जब वो जा रही थी, क्योंकि उनके पास कुछ वो उस तरीके का रिलीफ उनको नहीं दिख रहा था, तो वो जाने लगी। इतने में एक साहब थे जिनका नाम है अंकुश शर्मा, ये उनके वकील थे मीनल खान के। वो जम्मू और कश्मीर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये बताया कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखिए, ये अगर हो सके। ये कहानी इसलिए विचित्र है क्योंकि एक तरफ तो है सुरक्षा और दूसरी तरफ है एक मानवीय पहलू। ये दोनों ही चीजों को गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इन दोनों चीजों को देखा। तो वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गए और वहां पर 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने
मीनल खान को इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत दी, जिसमें यह कहा गया कि आप अभी कोर्ट के आदेश आने तक या सरकार द्वारा आपका केस सुन ले जाने तक आप जम्मू में रह सकती हैं, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। तो वो उनका वीजा भले ही एक्सपायर हो गया हो, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो कोर्ट के आदेश पर वापस आ गई हैं जम्मू। अभी वो जम्मू में है, मुनीर अहमद की वाइफ। अब सीआरपीएफ का इसमें रिस्पॉन्स ये हुआ कि सीआरपीएफ ने एक इंटरनल प्रोब कराई, एक जांच कराई, और उस जांच में उन्होंने ये पाया कि अहमद ने ये सारी जानकारी तो दी ही नहीं, ना ही ये जानकारी दी कि टूरिस्ट वीजा पर उनकी वाइफ यहाँ पर आई हुई हैं और ओवरस्टे कर गई। सबसे पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो वीजा होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं शहर के हिसाब से, देश का वीजा नहीं होता है वो। जैसे अगर हिंदुस्तान से किसी को पाकिस्तान जाना है तो लाहौर का वीजा मिलेगा या फिर इस्लामाबाद का वीजा मिलेगा। उसी तरीके से अगर वहां से किसी को हिंदुस्तान आना है तो वीजा दिल्ली शहर का मिलेगा, उसमें भी आपको जाके पुलिस को रिपोर्ट करते रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर वो वीजा अपना ओवरस्टे कर गई तो उसमें अथॉरिटीज ने सवाल क्यों नहीं पूछे, अलार्म बेल्स क्यों नहीं उठे, ये चीज बाद में क्यों पता लगी, ये है सबसे पहला सवाल। दूसरी चीज, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ ने ये पाया कि इन्होंने हमें सूचना नहीं दी है, जबकि सीआरपीएफ में है, सिक्योरिटी कंसर्न्स खुद जानते हैं, इसी चीज में काम करते हैं। सीआरपीएफ का काम अर्धसैनिक बल है। आप जानते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या और तमाम इलाके हों, सीआरपीएफ एक सर्वोत्तम बल है जो लगातार फ्रंटलाइन पर सुरक्षा प्रदान करने का काम सीआरपीएफ का रहता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो बाद में 2 मई को इनको पहले तो भोपाल ट्रांसफर किया गया जम्मू कश्मीर से, ये सब पाने के बाद, और फिर बहुत ही विद्युत गति से जब ये मामला एस्केलेट हुआ तो फिर इनको हटा दिया गया नौकरी से, क्योंकि सीआरपीएफ ने ये पाया कि बहुत डिटेल्ड फॉर्मल इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर ऑफ प्रेसिंग कंसर्न है और सिक्योरिटी का मामला है। इसमें इंटरनल इंक्वायरी से पहले हमको एक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस वजह से इनको डिसमिस कर दिया जाए, फॉर्मल इंक्वायरी का भी इंतजार ना किया जाए। यह फैसला लिया गया सीआरपीएफ द्वारा, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एम दिनाकरन, उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, Munir Ahmed has been dismissed from service with immediate effect for concealing his marriage to a Pakistani national and knowingly harboring her beyond the validity of her visa. His actions were found to be in violation of service conduct and detrimental to national security. अब देखिए, इसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं कि कहीं ये पाकिस्तान की साजिश तो नहीं थी, क्या मोल तो नहीं थी मीनल खान। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी नहीं मालूम होगा। लेकिन पहलगाम के हमले की छाया में इस तरीके की चीज़ों को, और वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। आपको मानवीय पहलू जरूर देखना होगा जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने देखा, लेकिन उसके साथ साथ एक सीआरपीएफ का जवान अगर सच ना बोले तो ये भी एक चिंता का विषय बनता है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक और चीज पूछी, जब वो अदालत में ये जिरह चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वकील अंकुश शर्मा से कोर्ट ने पूछा कि ये किस तरीके का निकाह है, ये माना भी जा सकता है या नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन तो नहीं होते ना निकाह। और दूसरी चीज, उसमें एक और चीज जब पता चली, एक जगह मेंशन है कि निकाह कहाँ हुआ, तो वो जगह कैसे तय हो सकती है जब निकाह ही ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन हुआ है ना, तो क्लाउड में तो शादी नहीं हो सकती, तो उसमें आपने जगह क्यों लिख दी, एक स्पेसिफाई क्यों कर दी। तो इन सब चीजों पर भी चर्चा अब अदालत में होगी। तो 2 फ्रंट्स पर, नंबर 1, एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी खतरे की बात एकदम से सरकार को लगी कि इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है, हटाया जाए, क्योंकि झूठ बोला गया सरकार द्वारा एक कांस्टेबल ने। और दूसरी तरफ एक मानवीय पहलू, जैसे कि आप लगातार आप अखबार उठाइए, ये अटारी वाघा बॉर्डर से जब लोग जा रहे थे तो उस समय तमाम स्टोरीज ऐसी आ रही थी, क्योंकि बॉर्डर से बहुत सारे लोगों के परिवार इधर उधर रहते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं। ऐसे में तमाम स्टोरीज हमने देखी, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, हमको राहत मिलनी चाहिए। कुछ लोग अदालत गए, अदालत से उनको राहत भी मिली, कुछ को नहीं मिली, तो वो जुदा हो गए, क्योंकि पहलगाम हो गया और सरकार ने ये फैसला ले लिया।
इस सब के बीच में ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और पेक्यूलियर केस है, जहां पर एक सीआरपीएफ जवान पर, सिक्योरिटी में तैनात जवान पर ही आरोप है। आरोप क्या, मतलब ये चीज अब एक्शन ले लिया गया है उस पर कि उसने झूठ बोला। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए